बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको हम कहते हैं, मैं हूँ आपको वीराना जली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर करें, जो किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें, बीमारों को दे दिए अल्लाह ताला जल्द से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम मौजूद अपने ओपन फार्म में और चेक करें जी डकलिंग्स, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाली चेक करिए तो मिल गई है बड़ी बत्तख के साथ। ये वाली भागती जा रही जी आगे आगे, खूबसूरत। और ये वाला चेक करें जी, हमारा मेल मल्टी कलर। ये जो वन ऑफ माय फेवरेट कलर में से है, वाइट भी और ये वाला भी खूबसूरत है माशाल्लाह ओवरऑल। और अगर देखा जाए हमारे मुर्गे और मुर्गियाँ वो भी कर रहे हैं अपना इंजॉय। और मुझे लग रहा है गिना फाल ने भी अंडा दिया। गिना फाल ने भी अंडा दिया जी उस साइड पे, लेकिन वो उठाते हैं बाद में। और जोली भी कैसे मज़े से छाँव में बैठी हुई है, देखें जी। और माशाल्लाह यकीन माने कि इस बकैन की जो छाँव है ना, वो इतनी ठंडी है कि बस यहाँ जब हल्की हल्की ठंड फील होना शुरू हो गई, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि नीचे से भी सारे का सारा गीला है, हवा भी चल रही है और बकैन की जब वो घनी छाँव। अब हम चलते हैं ज़रा बाहर को, और यहाँ पे आके जो है तकरीबन गर्मी लगना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ओवरऑल मौसम काफ़ी खुशगवार है। और आज हम वीडियो में जो चेक करने वाले हैं कि हमारे पास जो माइक हमने रिसेंटली परचेज़ किया था, उसकी जो क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, कैसे कैसे जब हम उसको यूज़ कर पाते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे दुकान का जो है वो भी नेक्स्ट स्टेप अप हम कर सकें। रिसेंटली मैं गया हुआ था गुजरांवाला परचेजिंग के लिए, लेकिन फिर जो मशवरा ये मिला कि गुजरांवाला से अदर ऑप्शन जो है ना वो भी एक बार विजिट किए जाए, फिर उसके बाद जब परचेजिंग की जाए। अब जाहिर सी बात 10-12 लाख लगाना, तो अगर फिर भी हमें कुछ फ़ायदा ना हो, यानी कि हमें जब वो प्राइस लो ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर मिसाल के तौर पर 12 लाख का जब सामान लेते हैं, 10 लाख का सामान लेते हैं, और आपको जब वो 3% भी अगर आपको महंगा मिले, नॉर्मली से ज़्यादा महंगा होता है, यानी कि अगर आपको 3% या 5% भी महंगा मिले तो कितना 50,000 रुपया जो बन जाता है। तो उससे बेहतर है कि हम जो ज़रा एक अच्छी जगह, अच्छी मार्केट से जाके लें, जहाँ से जब हम मटीरियल सारे का सारा सस्ता मिले। और अगर हम सस्ता ख़रीदेंगे तो ऑब्वियसली फिर आगे सस्ता बेचेंगे, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, हम तो बस कोशिश ये करें कि हम जो बेहतर से बेहतर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास जो अंडों वाला ऑर्डर था वो भी हमने क्लियर कर लिया है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, यहाँ हम परिंदों के साथ हैं। अगर आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं तो गुड। ऐसे जो भी मैंने सेटिंग की हुई है, इसमें हल्की फुल्की बाहर की आवाज़ भी आती है। और अगर हम इसमें ग्रीन सेटिंग करें, ये देखें माइक जो है ब्लू है, ये अब इसकी जो है लाइट ग्रीन होना शुरू हो गई है। लाइट जब इसकी ग्रीन होना शुरू हो गई है, अब जब वो आपको सराउंडिंग्स की जो आवाज़ है वो और कम आएगी, यानी कि सराउंडिंग से आवाज़ है वो मज़ीद कम आएगी। नॉइस वगैरह हो गया, इससे चीज़ें जो मज़ीद जो वो कम आएंगी। इनके हल्का सा नॉइस कैंसिलेशन जो वो हमारे पास लग जाता है। अब इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह आपने देखी थी लास्ट वीडियो में, ऑब्वियसली जब मैंने माइक परचेज़ किया था, उसमें से क्या क्या चीज़ें निकली वो भी सारी आपने देखी थी। उसके अलावा इसके ऊपर जो कवर होता है एक, वो भी लगाएं तो मज़ीद जो वो नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है, आवाज़ में जो वो मज़ीद तब्दीली आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये तो था हमारे फार्म हाउस का इधर का मामला जो चल रहे थे। और अभी हम चलते हैं ज़रा बाहर और कोशिश करते हैं कि इसकी जो रेंज है उसको भी चेक करते हैं, ये जो वो कितनी दूर तक आवाज़ है वो ठीक देता है। तो चलते हैं अभी ज़रा जाके ओपन में चेक करते हैं इसकी रेंज। आ जाएँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हम करते हैं स्टार्ट। और इस टाइम भाई साहब जो है वो फार्म हाउस की दीवार के अंदर खड़े हैं, मैं दीवार से बाहर यानी कि बन्नी क्रॉस करके खड़ा हूँ। तो अब मैं दूर जाता हूँ, साथ साथ बोलता रहता हूँ। तो अब चेक करेंगे उसके बाद कि हमारे पास जब वो कितने स्टेप तक जब वो आवाज़ आती है, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास जब वो कितना डिस्टेंस बनता है। तो अभी आगे जी हमारे पास ओहो ऐसे नहीं, बल्कि हम हाँ निशानी रखते जाते हैं जी। थले आओ जी तुसी भी, हमारे कैमरामैन भी। एक स्टेप हो गया आयो, बस जी बस 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 बस। तो अभी हमने निशानी रख ली है, हमारे पास बेल है। तो उधर भाई साहब खड़े हो गए हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि एक स्टेप मतलब हम चेक करेंगे कि कहाँ तक जब आवाज़ ठीक आ रही है। अभी मैं इस लेमन के बराबर पहुँच गया हूँ, आवाज़ पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, बाद में चेक करेंगे। अभी हम आ गए हैं जी इससे पीछे सेकंड लेमन के पास, अब पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इससे पीछे आ गए हम इस जड़ी के पास, आई डोंट नो अब आ रही है कि नहीं आ रही है। चलें जी, ये हो गया हमारे पास एक और लेमन, ये हो गया ये पौधा, ठीक है। उसके बाद आ गए हम इस लेमन के पास, और ये आ गए जी हम आम के पौधे के पास। यानी कि इस टाइम तक हम आम के पौधे के पास पहुंच चुके हुए हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो गुड, अदरवाइज़ फिर हम फिर चेक करेंगे कि कहाँ तक जब हमारे पास चल रहा है मामला। और अगर मैं दूसरी साइड को मूव करूँ, यानी कि अब मेरे पास बैक साइड में और मैं इस साइड पे हूँ, तक आ रही है तो गुड, अदरवाइज़ फिर हम जो है ना दोबारा
ये आगे जी लेमन का पौधा, ये आगे जड़ी जैसे कनेक्ट होगा वैसे आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये आगे दोबारा से लेमन, और ये आगे जी एक लेमन। ओए बाद में हम इसका जो वो इंशाल्लाह फीड में भी चेक करेंगे कि कहाँ तक जो वो आवाज़ आती है। इनके अब देखें मेरा रुख खुद साइड को था तो अभी तो लाजिम आवाज़ आ रही होगी। अब हम ज़रा चेक करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने पकड़ लिया इंची स्ट्रिप, और इससे अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो कहाँ तक आई हुई है, क्या हिसाब किताब है इसका। ये जी हमारे पास वो बेल जहाँ से जब हमारे कैमरामैन भाई थे यहाँ पे रखते हैं इसको। हमारे पास लेंथ है जिसकी 50 फुट, और जितना मुझे अंदाज़ा लग रहा है हम जब रिवर्स में आ रहे थे तो ये जो जड़ी थी यहाँ तक आवाज़ आई थी। तो अगर हम जड़ी तक देखें तो ये बन जाता है तकरीबन 27 फीट पे जो प्रॉपर आवाज़ आना शुरू होगी जब हम उल्टे थे, और जब हम सीधे थे तब हम इस लेमन क्रॉस करके आम के पौध तक आ गए थे, और यहाँ तक जो वो तकरीबन बन जाता है 45 फीट। यानी कि 45 फीट तो आवाज़ आ ही रही थी हमारे पास। तो अब हम ऐसा करते हैं कि दोबारा से चेक करते हैं कि हमारे पास इससे आगे जाओ कितनी आवाज़ आती है। इनके 45 फीट कंफर्म आ रही थी। अब इससे आगे मैं देखो मज़ीद जाऊंगा, फिर हम मज़ीद देखेंगे कहाँ तक आवाज़ आती है। इस टाइम तक हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ तक 45 फीट हो चुका है। तो अब 45 फीट पे मैं फीता रखूँगा, फिर आगे हम चलेंगे। ये आगे हमारे पास इसके अंदर ऐसे अटका देते हैं फ़ीता। तो ये होगा जी हमारे पास फ़ीता 0 से। लेकिन भाई साहब जब वो चले जाएंगे उस बेल पे, इनके 45 फीट हमारे पास ऑलरेडी हो गया हुआ था चेक 45 से आगे। अब हम चेक करते हैं कि कितने फीट आता है। पीछे जाओ जी। तो जी ये आगे 45 फीट पे अभी तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। अभी तक तो आवाज़ ठीक आ रही होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक किया है। अब हम ज़रा मज़ीद पीछे चलते हैं। तो 45 के बाद ये उतर गया इसको दोबारा से लगाते हैं। चलें जी कोई बात नहीं है, मामला साथ साथ चलते रहते हैं। बिस्मिल्लाह। 45 के बाद जी ये आ गए 10-55। तो कैसे करते हैं, वैसे चेक करते हैं सिंपल, ऐसे सिंपल ही चेक करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास वो कितने फीट तक आता है। यानी कि 25 फीट हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, गिनना जाऊँ मैं, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, और हो गया जी हमारे पास 50, 51, 52, 53, इनके 54 फीट तक इस टाइम आ चुका हूँ मज़ीद। और अभी मैंने स्टॉप करवा के नया क्लिप बनाया है। इसमें देखते हैं अगर हमारे पास आवाज़ आ रही है तो गुड, अगर आवाज़ आ रही है तो फिर हम मज़ीद पीछे चलेंगे, अदरवाइज़ हम जो वापस को आ जाएंगे। और मैंने चेक किया है कि हमारे पास यानी कि यहाँ तक जब वो आवाज़ आ रही है तो मतलब आगे 45 और 50 यानी कि तकरीबन 95 फीट तक जब वो आवाज़ आ रही है हमारे पास। तो मेरा ख्याल है कि अब हम आगे मज़ीद 50 स्टार्ट करते हैं। मेहनत हो रही है लेकिन क्या करें जब चेक भी करना है हमें, तो इंशाल्लाह चेक करके फिर आपको बताता है कि हमारे पास उसकी रेंज है वो कितनी है। फिर इंशाल्लाह उसके बाद बाइक वाला भी, और शायद आपने पहले नोटिस किया हो जो हमारा पिछला व्लॉग है खिलौने वाला, और उससे पिछला जो हमारा बाइक वाला, वो भी जो माइक के साथ ही थे हमारे। लेकिन वो ज़रा सेटिंग डिफरेंट थी। वो मैंने ग्रीन वाला करके ऊपर कैप भी लगाई हुई थी उसकी, जो होता है ना थोड़ा वॉइस क्लियर करने वाला जो ऊपर होता है, वो बुरसिया से क्या कहते हैं मेरे जेन में इस टाइम उसका नाम नहीं आ रहा, वो भी ऊपर लगाया हुआ था। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते हैं आगे जाके फीता एक तो क्लोज़ करते हैं, फिर दोबारा चलते हैं, भाई साहब चलते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था उधर चले जाएंगे। जाओ जी। तो जी सबसे पहले हम फीता जो इसको क्लोज़ करेंगे सारे के सारे को, और फिर उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से यहाँ से आगे कंटिन्यू। मतलब अगर आपका रुख कैमरे वाली साइड को है ना तो आपकी जो तकरीबन 90+ फीट से जब आवाज़ आ रही है, एक बड़ी अच्छी बात है। और नॉर्मली इतनी दूर कैमरा पड़ा हो तो कहाँ पता लगता है कोई प्रैंक श्रैंक। वैसे प्रैंक श्रैंक ना किया करें यार, बुरी बात होती है किसी को तंग करना, इस तरह के मामलत करना। मतलब ये है कि अलगरज आप इतनी दूर से भी जो वीडियो बना सकते हैं अगर आपका जो रुख कैमरे वाली साइड पे हो। तो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, डू गुड डीड्स, ताकि आपको जो भी बंदा देखता है वो अच्छे काम ही करे आपको देख के। कोई बात नहीं, व्यूज़ थोड़े कम आ जाए उसकी खैर है, लेकिन गलत तरीके से नहीं आने चाहिए। आगे जी दोबारा से हमारे पास तो था 95 तक आ गया हुआ था, 95 से ऊपर हमारे पास आ गया जी ये तकरीबन, हाँ ये है जी 10 फीट। ओहो 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50, और ये आ गया 51, 52 और 53, 54 फिर से आ गया।
ठीक है जी। आओ मैं यूँ चुप हो रहा हूँ, बोला माइक लगा हुआ है। हूँ चेक करो, हूँ आवाज़ आ रही है। इनका नया क्लिप बनाया मैंने, यानी कि अभी तक हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट 150 फीट से ऊपर, या कह लें कि 150 फीट अबाउट, और आवाज़ है वो स्टिल आ रही है। अगर 150 फीट तक आ रही है मतलब इतनी रेंज बहुत होती है। यकीन माने कि भाई साहब जो है ना वो मुझे बस अब इशारों में बता रहे हैं, वो बोल के भी नहीं बता रहे हैं कि हम जो है ना वो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आई है इस तरह से। तो मेरा ख्याल 150 फीट काफ़ी है, और माइक टेस्टिंग के लिए इतना भी बड़ा बात होती है। और अगर मैं उल्टा होऊंगा तो उल्टे चल रहे होते हैं, तो उस सूरत में जब हमारे पास कितनी रेंज होती है वो भी अब मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको फीट में बताया था कि कितने फीट बनती है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। और हमें आई हुई हैं कॉल्स, तो अभी हम चलते हैं ज़रा फिश फार्म की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी जब हमें कॉल्स आ रही हैं बार बार कि भाई आ जाएँ, काम है वहाँ पे भी थोड़े से। तो एक तो वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, दूसरा ये कि हम अभी इसको बाइक पे लेके जाएंगे दोबारा से आपको बाइक पे भी चेक करवाते हैं कि बाइक पे जब आवाज़ कैसी रहती है हमारे पास, और फिर इंशाल्लाह दोबारा से देखेंगे मामला अगले। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अंडा वाला ऑर्डर भी जब डिलीवर हो गया था, और मैं बात करके जैसी पर्सनैलिटी समझ रहा था लड़के की, लड़का वैसा बिल्कुल नहीं था, यंग सा लड़का था लेकिन मेच्योर था, नाइस माशाल्लाह। तो ओवरऑल जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडा जो डिलीवर हो गया था उसे, और अब मज़ीद अंडा जो हमारे पास कलेक्ट होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं रह के हूँ गुजरांवाला, और तकरीबन 30-35 अंडे जो है कम से कम पड़े हुए हैं अभी अंदर। और बाकी जो लोकल थोड़े बहुत सेल हुए हैं वो लोकल हमारे काम ही सेल होते हैं। हमारे जो बड़े ऑर्डर आते हैं वो बाहर से ही आते हैं, लाइक अभी गुजरांवाला से जैसे पूरी पेटी का ऑर्डर आया था, सियालकोट से आया था, इसी तरह से एक दो और इस तरह से आए थे। हमारे ज़्यादा अंडे जो बाहर ही सेल होते हैं, लेकिन एक बार अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो सिर्फ ये थैली लेके घूम रहा होता हूँ, जो बाकी हमारे पास इसका डब्बा है वो घर ही पड़ा होता है। तो रेंज भी हमारी चेक होगी, वॉइस क्वालिटी भी आपको दिखा दी 2 तरह की। और इसके अलावा हम क्या आप चेक कर सकते हैं, बाइक को चेक कर सकते हैं कि बाइक पे जब वो कैसा रहता है ओवरऑल सूरत हाल। तो बस अब इंशाल्लाह बाइक पे निकलते हैं, इसको ज़रा क्लोजिंग करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम जब वो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम गामज़न हो गए सफ़र पे, और अभी हमारा माइक जो है वो चेस्ट पे ही लगा हुआ है, और इस पर जो लाइट है वो है जी ग्रीन, यानी कि नॉइज़ कैंसलेशन वाली आवाज़ है। तो अभी ये है कि देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल मैंने लगा दिया बाइक को, और अब इसी पे जब हम ज़रा सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे चलते हैं फिर, और फिर उसके बाद हमने जो लोहा लगाया था अपने हेलमेट के अंदर, यानी कि माइक लगाने के लिए जगह बनाई थी, फिर जब वो हम माइक को हेलमेट के अंदर लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि दोनों में जब क्या फ़र्क आता है। और ये इस टाइम जो वो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला है, और अभी मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, ब्लू वाला है। इस पर जो वो सारे का सारा नॉइस आ रहा होगा, यानी कि नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है इस मोड के अंदर हमारे पास। इसमें जो है वो मुसलसल इनकी कह लें कि आवाज़ भी आ रही है थोड़ी सराउंडिंग्स की, को हवा की इस तरह से। तो ये जी वो वाला मोड। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ओवरऑल खूबसूरत है माशाल्लाह। तो अब ज़रा हम इस साइड से होकर चलते हैं, और माइक को जब ज़रा चेंज करते हैं ज़रा। ओए ये तो आ गया जी हमारे पास पानी, ये ठीक है साफ़ रास्ता है। हेलमेट के अंदर आ गया जी हमारा माइक, और अभी जब वो नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है ऑन, तो अभी आपका आवाज़ कैसी आ रही है, इनके एक डिफरेंट तजुर्बा होगा। अब हम तो सुनेंगे तो हमें फिर ही पता लगेगा, लेकिन आप तो जब हमारे से पहले सुन रहे हैं, ठीक है। मतलब इस टाइम हेलमेट का जो है वो ग्लास भी नीचे है, और हेलमेट के नीचे वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ओपन है नीचे से, लेकिन ये कि हेलमेट इस टाइम बंद है मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अभी हम ज़रा नॉइज़ कैंसिलेशन वाला लगाते हैं, ये भी आपको आवाज़ शायद फ़ील हो रही होगी। ये अब हो गया जी नॉइज़ कैंसिलेशन वाला, ठीक है। अब आप हमें बताएं कि अब जब आपको आवाज़ वगैरह जब वो कैसी आ रही है, चूँकि अब जब वो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला मोड ऑन है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा बाइक का एक्सपीरियंस जंगल वाली साइड का। मतलब ज़ाहिर सी बात है जंगल में अभी हम, तो जंगल साइड इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो है वो गाड़ियों का नॉइस वगैरह नहीं है, लेकिन ये कि हवा वगैरह का थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, या इस तरह से अपनी बाइक का जब वो नॉइस आएगा, और उसके अलावा जो मेरे बोलने में आएगी आवाज़ में वही आएगा। तो चलें जब हम थोड़ा गुनगुना भी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये देखें जिस सफ़ेदे कितने गिरे हुए हैं। लेकिन चलो जी आंधी के बाद इतना सब चलता है, आंधी और तूफ़ान और बारिश के बाद। तो ये था जी अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस, जो कि हम जंगल के अंदर ही क्रॉस कर रहे हैं, जंगल के अंदर का। तो अभी ज़रा चलते हैं रोड पे, और ओए ओए ओए, क्या बात है, सामने आ गई हैं हमारे पास बकरियां। ले जी हारन भी देना पड़ गया हमें। ओ भाई साइड पे हो, टक्कर मार रही है आगे खड़ी होके बेवकूफ़।
तो ले जी, अब हम आ चुके हैं इस टाइम रोड पे। 60 की स्पीड, 70, 80 के बाद अब हम आ चुके हैं जी 90 पे। और ये 100 को टच किया हमने, लेकिन अब आगे रश ज़्यादा इसलिए हमें भी स्लो होना। तो ये थी जी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी स्पीड के बाद का मैंने आपको एक्सपीरियंस दे दिया। तो अभी हम ऐसे चलते हैं, थोड़ा सा जो मेन रोड है उसका भी चेक करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, एक हमने टारगेट सेट किया तो उसको जब वो कंप्लीट तो करना होता है हमने। तो जी बाकी ये है कि भी आपने कुछ चीज़ें इग्नोर करनी है। एक तो थोड़ा सा कैमरा एंगल, ठीक है। वैसे तो वो बाइक राइड वैसे जब राइड की थी बाइक, तब भी जो वो एंगल ज़रा ख़राब ही था। लेकिन ये है कि अब ये रिक्शा जा रहा है हमारे आगे के, हो सकता है आपको नॉइस आ रहा हो इसका, हो सकता है ना, नहीं बल्कि नॉइस कैंसिलेशन लगी हुई है मेरा ख्याल है, ग्रीन वाला भी। हाँ, तो इस सूरत में जो है वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम चलते हैं मेन रोड पे। मेन रोड पे जाके एक बार दोबारा से चेक करते हैं कि जो हमारे इलाके का मेन रोड है, बाकी दोबारा से ऑन करते हैं। तो लें जी, अभी हम जो इस टाइम मेन रोड पे हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास रास्ता ऐसा नहीं है, लेकिन चलें जी अभी काफ़ी तरह जो है वो हमारे पास रास्ता बाकी है। तो ये अब आ गए जी हम मेन टाउन में, मतलब सॉरी, अब टाउन के जब हम करीब पहुंच चुके हैं मेन टाउन के। तो इसमें वैसे नॉइज़ कैंसिलेशन लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल नॉइज़ कैंसिलेशन ही रखते हैं। डिस्टर्ब ज़रूर करना है आपको, या ऐसा करते हैं थोड़ा सा हम नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ जाते हैं, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके। तो ये हो गया जी हमारे पास नॉइज़ कैंसिलेशन वाला पार्ट, ठीक हो गया। लें जी, ये है जी नॉइज़, अभी चल रहा है नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ है। चलते हैं यार वापस, कोई मज़ा नहीं आ रहा, अभी दिल नहीं कर रहा मेरा ना रश एरिया में जाने का। ये अभी जनाब नॉइज़ कैंसिलेशन जब वो खाली ख़त्म हो गया। तो ये है जी, हम इस टाइम जीटी रोड पे, हवा खासी तेज़ है हमारे पास, मतलब जीटी रोड नहीं इसको, सॉरी मेन रोड कहेंगे हमारे इलाके का। लेकिन अभी इस टाइम ज़रा जो है ना वो ट्रैफिक कम ही है इस साइड पे। तो ये है कि चलें जी, ये गुजरी बाइक पास से, ये कुछ और बाइक्स गुजरी, ये गाड़ियाँ गुजरी, आइडिया हो ही गया होगा। एंड फाइनली जी अब हम आ चुके हैं जी खाना छाना लेने के लिए। साथ हमने कैरी कर ली जी बर्फ़ सबसे पहले, यहाँ पर नदी लस्सी और साथ हमने करवा ली जी खाना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा माइक के साथ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। जल्दी जो पेमेंट भी देने जाएंगे।